तालठोक के बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिन। बड़ी उम्मीद थी तालिबान आज कुछ उल्टा नहीं करेगा, हमें गलत साबित कर देगा। रोज कुछ ऐसा ही सोचा जाता है कि तालिबान ने जो जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जिनको ये लगा कि तालिबान बदल गया है, तालिबान अपनी बातों पर सही होगा, लेकिन तालिबान ने आज इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान नाम घोषित कर दिया अफगानिस्तान का। यह भी साफ कर दिया कि वो ना बदला है ना बदलेगा। लेकिन हमारा कंसर्न इस पर है कि ये सब देखकर भी हिंदुस्तान में तालिबान फैंस क्लब के दिमाग क्यों नहीं बदल रहे। उन्होंने तालिबान में अब भी क्यों चार चांद दिख रहे हैं। मेरे हिस्से में मां आई जैसी लाइनों से महफिलें लूटने वाले शायर मुनव्वर राणा भी अब तालिबान आई लव यू फैन क्लब में शामिल हो गए हैं। तालिबान का वो भी तराना गा रहे हैं। आप क्या तालिबान का कौमी तराना वो लिखेंगे? कह रहे हैं कि तालिबान तो हिंदुस्तान के दुश्मन है ही नहीं, वो तो किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। और भारत में भी तो तालिबान है। किसी को आपने देखा होगा तालिबान में स्वतंत्रता सेनानी नजर आ रहा था, किसी को तालिबान ईमान का पक्का दिख रहा था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज खुद को मुल्ला बरादर का बिरादर साबित करने वाली यानी कि उस बिरादरी पर हमला किया और कहा इन चेहरों को एक्सपोज किया जाना चाहिए। एक तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या यह बदला हुआ तालिबान का चेहरा है। ये देखिए, एक एक करके वो तस्वीरें जो है इस वक्त हम प्ले करते हैं। टखर प्रांत में बुर्का नहीं पहनने पर महिला की हत्या कर दी। अब की तस्वीरें, ये ऐसा नहीं कि 20 साल पहले की घटनाओं के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। दूसरा देखिए, चौराहे पर एक आदमी के डंडे से बुरे तरीके से पिटाई की जा रही, हंटर मारा जा रहा है। ये तस्वीरें भी सामने आ गई। ये बदला हुआ तालिबान, ये तालिबान को सलाम भेजने वाले जरा तस्वीर देख लें। एक और तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ये क्रूरता के तालिबान की जो तस्वीर है, जिनको कह रहे कि बदला तालिबान, इंग्लिश बोलने वाला तालिबान। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कुछ लोग सड़कों पर उतरे थे, गोलियां मार दी, उन्हें गोलियों से भून दिया। वहीं लड़कियों पर लगातार यू टर्न ले रहा है। जो कह रहे थे कि नहीं लड़कियां जो है उनका पूरा राइट्स होगा, अब ये कह रहे कि उलेमा तय करेंगे उनको पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना है। बाकी बातें तो छोड़िए, वो कह रहे हैं कि पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना है, ये तो उलेमा तय करेंगे। वहीं जो पहली महिला गवर्नर थी सलीमा मजारी, उसे घसीटा गया, मारा गया और बंधक बना लिया गया। तो ऐसे में हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि तालिबानी तराना कितने मुनव्वर राणा, क्योंकि रोज ये फैन क्लब तो बढ़ता चला जा रहा है। हिंदुस्तान में कितने तालिबानी टूल किट हैं और क्या ये हिंदुस्तान में तालिबानी प्रयोग चल रहा है क्या? और जो तालिबान का वफादार है, जो आपने तस्वीरें देखी ना, तो वो इंसानियत का वफादार कैसे हो सकता है? वो तो इंसानियत का गद्दार हुआ ना। और तालिबानी सोच पर सर्जिकल स्ट्राइक का। के शर्मा हमारे साथ हैं, सुलूही खान है हमारे साथ, शाहिद अली हैं वरिष्ठ वकील, मौलाना अली कादरी हैं इस्लामिक स्कॉलर, गजेंद्र सिंह सांकला है कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता, और सबरिया अनवरी हैं अफगानी छात्रा। हमारे साथ शाहिद अली भी मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हैं। सबसे पहले के शर्मा, ये तस्वीरें जो मैंने लूप के बाद एक प्ले की ना, जहां पे एक महिला को जिंदा मार दिया गया, गोलियां चलाई जा रही हैं, किसी को हंटर मारा जा रहा है, एक डिसेबल्ड महिला है वो चल रही है, उसको लेकर के जहां पर तस्वीरें सामने आई, लगातार गोलियां बरसा रहा है तालिबान। मतलब ये तस्वीरें देख करके ये हैवानियत की, क्रूरता की, वैशीपन की, हथियारों की तस्वीरें देख करके कोई फिर भी कैसे तालिबान का फैन हो सकता है? कोई फिर भी कैसे उससे प्यार कर सकता है? लेकिन सर ये फैन क्लब तो बढ़ता चला जा रहा है। आज तो मुनव्वर राणा में शामिल हो गए। देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण विषय है वो समझने का है। ना मुनव्वर राणा जी का, ना जो तालिबान का समर्थन की बात कर रहे हैं, इनका कोई लेना देना ना तालिबान से है ना अफगानिस्तान से। इनका कोई लेना देना वहां से नहीं है। वो तो इनको मानते भी नहीं है। लेकिन इनका लेना देना इस बात से जरूर है कि इस देश को कैसे नीचा दिखाया जाए, अपने देश को। मोदी जी का कैसे विरोध किया जाए, देश का कैसे विरोध किया जाए, समाज में कैसे जहर बोया जाए, समाज में कैसे ध्रुवीकरण किया जाए। इसलिए ये जो है तालिबान अफगानिस्तान या तालिबान की वकालत पर जुटे हैं। और ये तालिबानियों के समर्थक नहीं, ये तालिबानी सोच के समर्थक हैं। ये इस तरह की मानसिकता रखते हैं और इस देश में भी रखते हैं। और इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, समय समय पर इन लोग, ये जो तथाकथित मुस्लिम नेता हैं, ये देते हैं। आपको ध्यान होगा जब 3 तलाक का विषय आया था, यही लोग थे, यही लोग 3 तलाक का विरोध, कानून का विरोध करते हुए ये कहते थे, बाकायदा एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि महिलाएं कम अक्लमंद होती हैं। ये कौन सी सोच का प्रतीक है?
ये वही तालिबानी सोच का प्रतीक है। तो ये उस मानसिकता के समर्थक, और इसका जो नुकसान है वो क्या है? उसका नुकसान इस देश के आम जो मुस्लिम भाई हैं उनके ऊपर होता है। यहां मैं आज कहना चाहता हूं आपके चैनल में कि जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, आज उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो समाज के इस तरह से जहर न बोने दे ऐसे बयानबाजों को लेकर। जाहिर सी बात, और ये स्वयं जाकर और ऐसे जो बयानबाज करने वाले लोग हैं इनका विरोध करें और ये कहें कि आप जो है इस तरह से देश को बांटने की कोशिश मत कीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। कोई एक नुमानी, कोई एक बर्क, कोई एक ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड से खड़ा होकर के कोई इतने मुसलमानों की, लाखों मुसलमानों की नुमाइंदगी थोड़ा ना कर सकता है। कोई सब मुसलमानों को थोड़ा ना कह सकता कि उनकी सोच भी ऐसी है कि जहां पर महिलाओं को पढ़ने दिया जाना है कि नहीं दिया जाना, कि ये तालिबान तय करेगा, उन्हें कौड़े मारने कि नहीं मारने, अंदर रखा जाएगा, जहां पर अभी से गोलियां मारनी शुरू कर दी हैं, महिलाओं पर, बच्चों पर, मजलूमों पर वो जुल्म ढा रहा है। और मौलाना अली कादरी साहब, आप तो इक्वल राइट्स के, ह्यूमन राइट्स के, महिलाओं के राइट्स के इतने पैरोकारी हैं, आपका तो खून खौल गया होगा ना इन तस्वीरों को देख करके। और कोई कैसे तारीफ कर सकता है तालिबान की और उनके शासन की? क्यों कादरी साहब? देखिए साहब, तालिबान का जो पास्ट रहा वो भी बहरी बर्बरियत वाला दौर था, इसमें कोई शक नहीं है। रहा सवाल कि अब जो लोग ये फिर से एक बार अफगान पे शासन करने के लिए आए हैं, तो इनका जो अपना स्पोक्स पर्सन है वो तो पहले दिन बहुत सारी इंसानियत की बातें कर रहा था और मुल्कों से ताल्लुकात की बात कर रहा था, तो उसको देख के ये समझने आ रहा था कि शायद इन लोगों में कुछ इंसानियत आ गई है। लेकिन फिर जब मीडिया के माध्यम से जो वीडियोस देखे हैं, ये बिल्कुल ही गैर इंसानी ही नहीं बल्कि गैर इस्लामी भी है। और जहाँ तक कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का सवाल है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो तरीक़ा है, हमारे हिंदुस्तान का 90% बल्कि उससे भी बढ़कर मुसलमान उनकी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ है। और हम अपने देश की नीति को देखेंगे कि हमारी अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या होगी, फॉरेन पॉलिसीज़ क्या होगी, उसके बाद में जो कुछ भी तय करना हुकूमत को है, हुकूमत जो तय करेगी, हिंदुस्तान का जो स्टैंड होगा, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का सारा मुसलमान वो स्टैंड के साथ रहेगा, ना कि तालिबान के साथ। जाहिर सी बात है, बिल्कुल ठीक बात है। शाहिद अली, आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगे या आपको भी भारत में कोई तालिबान नजर आता है? क्योंकि यहाँ तो बहुत से लोग हैं जिनको वहाँ पर वो मुल्क ज़्यादा महफूज है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो मुनव्वर साहब कह रहे थे कि यहाँ पर जो है कितने तालिबान है, वहाँ चले जाना चाहिए। पहले दिन से ही मेरा एक ही स्टैंड है कि जो भारत का स्टैंड है वो हमारा स्टैंड है, वो आपका भी, मीडिया का भी स्टैंड वही होना चाहिए। मीडिया का काम ये नहीं है एक नैरेटिव चलाना, नैरेटिव बनाना, मैलिशियस कई बार नैरेटिव चलाना और फिर माहौल बनाना कि साहब ऐसी बात है। हम बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी मिस्टर नरेंद्र मोदी जी अगर ये बात कहें कि तालिबान दुश्मन है हमारा, उसके बावजूद भी अगर कोई तारीफ कर रहा है तो फिर गलत है। लेकिन जब तक हमारी देश का कोई स्टैंड इस पर नहीं आ जाता है, जब तक हमारे देश की तरफ से कोई आवाज नहीं आती है कि हम तालिबान की नई सरकार है, इसको बैन कर रहे हैं या इसको हम रिकॉग्निशन दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तब तक मेरा ख्याल है कोई भी बात करना बेमानी होगी। मेरा ख्याल है मीडिया को भी नैरेटिव नहीं चलाना चाहिए, इन सब चीजों को देखना चाहिए कि जो हमारे देश का स्टैंड है, हमने अपने देश को मजबूत करने का काम करना है, हमने अपने देश को अलग थलग नहीं डालना है। हमने जो तमाम विदेशी पॉलिसी चल रही है कि चाइना, ये पाकिस्तान एक हो गया हमारे खिलाफ, हमने ये काम नहीं होने देना है। आपको मोदी जी का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए किसी आतंकी को आतंकी बताने के लिए? सकते हैं या उन दोनों देशों को काबू में कर सकते हैं। आपको बता दूं, मेरा ख्याल ये है कि जो विदेश पॉलिसी है हमारी, उसका वेट करना चाहिए हमें। शाहिद भाई, आपको किसी आतंकी को आतंकी बताने के लिए वो सरेआम खड़े होकर के आपके सामने जो है वो कत्ल कर रहा है, मजलूमों को मार रहा है, फिर भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि मोदी जी लिख करके दे कि आतंकी है? क्योंकि आतंकी जब तक नहीं होगा मैं यहाँ पर पैगाम भेजूंगा कि बड़े भाई मेरा सलाम, आई लव यू। जो लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर हमारे मुल्क में रह के ही मुल्ले काटे जाएंगे के नारे लगाते हैं, गोली मारे सालों को नारे लगाते हैं, तो उन पर कार्रवाई नहीं हुई क्या? आतंकवादी क्यों नहीं कहते आप? कोई फर्क है क्या? जो इस तरह का आपका आज माहौल दिखा रहे हैं अफगानिस्तान का, सेम तो माहौल है ना।
तो इनको भी आतंकवाद कहिए कहिए कि साहब ये जो लोग कहते हैं कब्रों में से निकाल के मुसलमान औरतों का रेप करेंगे, क्या फर्क है उनमें और इनमें? कोई फर्क है क्या? नहीं सर, वहां रॉकेट लॉन्चर लेकर के लोग पहुंचे हुए हमारे थे। मुल्क में रहकर सर AK-47 रॉकेट लॉन्चर लेकर के पहुंचे हुए थे। अरे भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर स्टैंड तो लेने दीजिए। अरे शायद भाई बताओ ना, वो AK-47 मैंने देखा नहीं सर, मैंने देखा नहीं था सर। AK-47 रॉकेट लॉन्चर, AK-47 रॉकेट लॉन्चर, एंटर, ये सब लेके पहुंचे हुए थे वहां पर लोग क्या, या फिर उसका बदला निकाल रहे हैं? पार्लियामेंट के पास में खड़े होकर के, पार्लियामेंट के पास में खड़े होकर ऐसे नारे लगा रहे हैं। मेरे ख्याल नारे लगा रहे हैं, उन पर कार्रवाई तो हुई है, उसका बदला निकाल रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर की जरूरत थी क्या? तालिबान को आई लव यू कह के उसका बदला निकाल रहे हैं क्या सर? वो नारे लगाना और सुबह ही, अरे ठीक है सर, अच्छा सर ठीक है, नारे लगाना तो आतंकवादी कहिए, सुबह ही नारे लगाना और रॉकेट लॉन्चर लेकर के AK-47 लेकर के महिलाओं को मार देना और कोई राइट नहीं होगा, ये इनके लिए एक बराबर है। और मुझे एक बात बताइए ना, सुबह ये कौन सी मानसिकता है? मुझे एक बात बताइए, कौन सी मानसिकता है क्या ये बताइए? कम से कम मैं तो कहता हूं कि कम से कम वो सामने वाला जो है वो ओपन तो है, वो कह करके महिलाओं को मार रहा है कि भैया मेरा रूल यही है, वो कह करके कहता है मैं पढ़ने नहीं दूंगा, वो कह करके कहता है कि पति के अलावा घर से बाहर निकली तो हम कितने कोड़े मार देंगे, फलाना कर देंगे। फिर उन लोगों का क्या जो सामने तो कहते हैं इक्वल राइट्स हैं, तो एडवोकेट, लेकिन मन में तालिबान बसता है। एग्जैक्टली सचिन, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। अफगानिस्तान में तालिबान क्या कर रहा है या हमारे देश में तालिबानी सोच क्या कर सकती है, इन दोनों में अगर हमें चुनना पड़े तो हमारा फोकस उस पे होना चाहिए कि हमारे देश में कितनी तालिबानी सोचें पल रही हैं। पढ़े लिखे लोग जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं, जो देश चलाने की जिम्मेदारी जनता ने उनके हाथ में दी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, कभी समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क तालिबानी आतंकवादियों को हमारे हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर्स से कंपेयर करते हैं। कभी असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि तालिबान को कोई नहीं हरा सकता। कभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी हिंदी मुसलमान का सलाम ठोकते हैं तालिबान को। इतनी शर्म आती है सचिन। और एक बात बहुत अच्छी आपकी डिबेट में आज ये निकली कि मुसलमान जितना भी भारत में राष्ट्रवादी है, जो ये डिबेट देख रहा होगा, जिसके दिल में हिंदुस्तान बसता है, जो मुसलमान युवा है, जो अपना ब्राइट फ्यूचर देखना चाहता है, उसको आज खड़े होने का समय है सचिन। उसको आज मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान समाज से अपील करती हूँ कि खड़े हो जाइए। सबसे पहले तो 2 नफल शुक्राने की पढ़िए कि इस हिंदुस्तान की सरजमी पे आप पैदा हुए हैं, जो आप सेफ हैं, वरना किसी इस्लामिक स्टेट में प्लेन से लटकते हुए पाए जाते। अपने लिए भी कह रही हूं मैं ये बात, इसमें हमें ऑफेंड नहीं होना चाहिए, हमें मनन करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम कितने प्रिविलेज्ड हैं। और एक बात मैं और बोलती हूँ, साहब कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है, क्या कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है, क्या जन समर्थन से बनी है, क्या वोट्स हुए अफगानिस्तान के लोगों के तालिबान की सरकार बनाने के लिए? अरे एक इस्लामिक स्टेट बनाने वाले लोगों ने कब्जा किया है, महिलाओं की आंखें निकाली जा रही है, वहां पे पत्थर मार मार के मारा जा रहा है, जो है गवर्नर्स को किडनैप कैप्टिव बनाया जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले लोगों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती वहां पे महिलाएं। अफगानी भाई बहन दौड़ दौड़ के जान बचाने के लिए यूएस के प्लेन से लटक रहे हैं, 1000 फीट ऊंचाई से नीचे गिर के उनके परखच्चे उड़ रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? और अभी एक बाइट चली थी सचिन नटवर सिंह जी की, पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं हमारे देश के, कह रहे हिंदुस्तान को यह दिक्कत है कि तालिबान हिंदू के खिलाफ है। अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। हिंदुस्तान को यह दिक्कत है कि हिंदुस्तान मानवता के साथ है। हिंदुस्तान 6-6 महीने के बच्चों के परखच्चे उड़ते हुए नहीं देख सकता काबुल में। हिंदुस्तान महिलाओं के साथ है। सुबही वो जो भाग रहे थे पीड़ित के साथ है, नहीं, जो भाग रहे थे तालिबान से, जो वहां पर अभी भी एयरपोर्ट के बाहर बैठे हैं, वो सारे हिंदू हैं क्या? वो हिंदू हैं क्या? हिंदुस्तानी हैं कि वो सारे मुसलमान ही तो हैं? भाई एक तो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहने वालों की मेंटालिटी मुझे समझ में आती है। यहां पर किसी और आतंकी को जो है आतंकी संगठन नहीं कहने की मेंटालिटी समझ में आती कि ठीक है वो वेस्ट के खिलाफ लड़ रहा है जी, इसलिए हम अमेरिका को दूसरी ताकत मानते हैं। वहां पर क्योंकि वो मुसलमान आतंकी नहीं कहेंगे, लेकिन यहां तो मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है ना। एग्जैक्टली ठीक है नहीं ठीक है, एक सेकंड मौलाना कादरी कुछ कहना चाहते तो उसके बाद मैं दोबारा आऊंगा। अभी भी मौलाना कादरी, क्या अभी भी किसी तरीके का कोई सर्टिफिकेशन चाहिए, कोई सर्टिफिकेट चाहिए कि कितना बर्बर क्रूर वैशी आतंकवादी संगठन है ये तालिबान? ना बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं सुबह ही से कभी भी सहमत नहीं रहा हूं, लेकिन इस बात पे मैं उनसे भी सहमत हूं कि जो क्रूरता वो लोग बता रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो तालिबान का जो नक्शा हमारे सामने अब आ रहा है,
और रहा सवाल कि वो हुकूमत बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ये हमारा लुकआउट नहीं है। फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, अरे सर, उस पर हमें करना है। उन्होंने आपको शक है अभी भी? साहब का नाम लिया, नहीं, आपको शक है अभी? मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, सुनिए साहब। नहीं, आपको शक है कि तालिबान आतंकी नहीं है? नहीं ना, उनकी हरकत उनकी बता रही है कि वो आतंकी है, तो मैं शक करने वाला कौन होता हूं? नहीं, फिर खुल के कहिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि उवैसी साहब का नाम सुबही खान ने लिया, तो मैं इसलिए ये बात को कह रहा हूं कि उवैसी साहब ने जिस नजरिए के तहत जिस सिनेरियो में बात कही थी वो ये कि पाकिस्तान चीन को खुदलने के लिए इनसे बात करनी चाहिए, तो ऐसा कि अमेरिका बात किया। कोई तालिबान के हमदर्द या तालिबान की हरकत की तायीद हम कतई नहीं करते। हम अपने मुल्क की सिक्योरिटी की बात करेंगे कि हमारे अपनी जो फोर्सेस है उनको किस तरीके से वहां पर डिप्लॉय किया जाए, तो उनको किस तरीके से हम डील कर सकते हैं। ओवैसी साहब ने उस सिनेरियो में बात किया था, ना कि तालिबान की कोई तायीद की थी। ये बात को क्लियर करना चाहता हूं मैं। मरे क्यों जा रहे हैं? ठीक है, गवर्नमेंट जो स्टैंड लेगी, लेकिन कम से कम खुल के, सर आपको खुल के है। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोगों को खुल के कहने में क्यों ये चला जाता है कि भैया ऐसे किसी से बात ही नहीं करनी चाहिए। ऐसा तालिबान जो किया, बच्चियों को मार दे, सेक्स स्लेव्स बना ले, ऐसा तालिबान जो है वहां पर आंखें निकाल ले, उस गवर्नर का अपहरण कर दे, बच्चों को मार दे, उसको अभी भी आपको उसका अभी भी आपको सर्टिफिकेशन चाहिए। नहीं, शाहिद साहब को तो चाहिए, उसका अभी भी आपको गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन चाहिए, इससे सर्टिफिकेशन चाहिए। सबरिया मेरे साथ है, सबरिया नहीं, आप तो गए नहीं होंगे ना सर, आपको तो यहां से तो आपको बहुत जल्दी पड़ रही है। बात कर लो। ये एक और तस्वीर देख लीजिए सर, सुनिए, ये नहीं, आई लव यू तालिबान हैशटैग गैंग की ना एक और तस्वीर देख लीजिए सर। अरे आप सुनने देते, आप बोलने देंगे कि नहीं आप? तो ये बदला हुआ, ये नया, ये यंग, ये इंग्लिश बोलने वाला, ये महिलाओं की इज्जत करने वाला, और ये यहां पर जो है छोटे छोटे बच्चों पर गोलियां बरसाता हुआ, ये नया तालिबान था जो आपने यहां पर देखी। और जिनको अभी भी शक रह गया सबरिया, जैसे शाहिद साहब को सर्टिफिकेट चाहिए था कि गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देगी तो हम मानेंगे ना आतंकी संगठन है, अभी तक कैसे कह दे, उनको जरा बताना तालिबान है क्या, जरा जो यहां पर बैठ करके आई लव यू की चिट्ठी वहां भेज रहे हैं। सॉरी सर, आपका अभी कनेक्शन लॉस था तो आवाज नहीं आया। कैन यू प्लीज रिपीट? आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज? आवाज आ रही है, मुझे सुन पा रही हैं आप? हाँ, अभी सुन पा रही हूँ। नहीं, मैंने कहा आपने सुना होगा कि हमारे ही पैनल में या फिर यहाँ पर भी बैठ करके अभी मैंने दिखाई कि तालिबान है क्या, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं कि वो आतंकी संगठन नहीं है, कैसे हम कह दें आतंकी। जरा इनको बताना तालिबान है क्या, क्या करता क्या था वहां पर लोगों के साथ और इनोसेंट्स के साथ, और है क्या तालिबान की सच्चाई? सर अभी तो आई थिंक अगर कोई मतलब हिस्ट्री देखें उनका, जो ये तो उनकी पहली बार नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान में आए हैं या अफ़गानिस्तान लेना चाहते हैं। वो तो पिछले 20 साल से अफ़गानिस्तान लेना चाहते हैं। तो उनका जो हिस्ट्री है, आई थिंक किसी को ये क्वेश्चन रेज ही नहीं करना चाहिए कि तालिबान अच्छे लोग हैं। उन्होंने ऑलरेडी अपना बहुत ज़्यादा प्रूफ दिखाया है कि वो इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो किसी के अच्छाई के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो तो ह्यूमैनिटी को सबको मतलब वहाँ पे
फाइट कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, बेटियों को उनकी मदर फादर के सामने मार रहे हैं, बेटियों को उनकी मतलब ये तो इस्लाम में भी कहा गया है, जब किसी का शादी होता है तो उसके फादर से पूछना है, मतलब उसके फादर से पूछते हैं कि क्या तुम एग्री हो कि हम तुम्हारी बेटी का शादी करें, निकाह करें। लेकिन वो लोग ऐसे घर पे आके लड़की का हाथ लेके मतलब उसको अपने साथ लेके जाते हैं, उसके ऊपर रेप करते हैं, या वहाँ के लड़कों को किसी के मतलब कोई अलाउंस के बिना उसको लेके अपने साथ लेके जाते हैं जिहाद के लिए। तो अगर किसी मतलब ये सब हो रहा है तो मुझे लगता है कि किसी को मतलब अगर कोई लॉजिक है किसके पास और कोई सोच सकता है तो ऐसे क्वेश्चन ये तो मतलब ये बात रेज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता कि तालिबान अच्छे लोग हैं। उन्होंने क्या अपना अच्छाई का क्या प्रूफ दिया है? ये लोगों को मतलब क्या रीज़न क्या है इनका ये बोल रहे तालिबान अच्छे लोग हैं? अगर किसी को मारना अच्छाई है तो दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है फिर। ठीक है शाहिद साहब, अभी भी चाहिए कोई और सर्टिफिकेट? फिर सांकला साहब आपके पास और के शर्मा फिर आपके पास आता हूँ। जी सचिन जी, चाहिए अभी भी कुछ? मोदी जी लिख करके दे, ऐसा है मेरी बिल्कुल सीधी सी बात, गवर्नमेंट लिख के दे। सर ये बताइए मुझे आप कि आप जो कह देंगे वो गॉस्पेल ट्रूथ, जो मैडम ने कह दिया वो गॉस्पेल ट्रूथ, हमारी जब तक गवर्नमेंट नहीं कहेगी हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? अरे सर वो मीडिया तो देश को नहीं चलाती ना सर। सर वो अफगानिस्तान के स्टूडेंट सामने बैठ करके कह रही है, बड़ी मुश्किल से जान बचा करके सर वो भारत में आई हुई है, वो बैठ के कह रही है कि कोई जिसको जरा भी लॉजिक है वो सामने मारते हुए जो लोगों को उठा करके ले जाता है, छोटे बच्चों को उठा करके ले जाता है, नहीं आता तो उसको गोली मार देता है, उसके बारे में कोई अच्छा कहने से सोच कैसे सकता? सर वो सामने कह रही है, आपको फिर भी सर्टिफिकेट चाहिए? बहुत सिंपल सी बात, आपकी शायद समझ में मेरी बात नहीं आ रही है। या तो कहिए कि साहब जो आपने सर्टिफिकेट दे दिया वो सर्टिफिकेट सही है, सर मैं कौन होता हूं? किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और आप गवर्नमेंट से ऊपर है। मैं बात कर रहा हूं कि अगर हमारी गवर्नमेंट कहेगी वो आतंकवादी हैं तो वो आतंकवादी हैं, फिर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, मैं इसके लिए बात कर रहा हूं। आप मिजोरम की बात करिए, नैरेटिव आप बात करिए जो हिंदुस्तान के अंदर मॉब लिंचिंग है, हाँ। जो मॉब लिंचिंग आतंकवाद नहीं है क्या? हाँ। यहाँ पर जो बहनों का रेप होता है वो रेप नहीं है क्या? अब निकला ना सर। यहाँ पर जो मूल्य काटे जाएंगे वो आतंकवाद नहीं है क्या? यहाँ की बात क्यों नहीं करते आप विदेश की जाके तो बात करते हैं, इतना प्यार है आपको विदेश से, लेकिन देश की बात नहीं करेंगे आप। देश अच्छा नहीं हो जाए हमारा, देश ताकतवर नहीं हो जाए हमारा। सर उन्होंने आप देश को क्यों हाथ से पर डालना चाहते हैं सर? आप कहिए, हमारी सरकार कहेगी कि वो आतंकवादी हैं, हम सबसे पहले उनके खिलाफ झंडा लेकर खड़े होने वाले होंगे। तालिबान ने क्या स्पोक्स पर्सन अपॉइंट किया है या फिर आपने खुद ही? सर तालिबान ने स्पोक्स पर्सन अपॉइंट किया या आपने खुद ही यहाँ पर उनका केस ले लिया? देश सर उन्होंने स्पोक्स पर्सन अपॉइंट किया या आपने खुद ही केस ले लिया? नहीं स्पोक्स पर्सन अपॉइंट किया या खुद ही केस ले लिया? सर आपने हमारी गवर्नमेंट को कहने में क्या आपत्ति है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते वो आतंकवादी है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते वो आतंकवादी है, बात खत्म। सर वहां पे बच्ची बैठ करके कह रही है, वहां पर वो क्या कहते हैं जितनी लड़कियां खड़ी हैं वो बैठ करके कह रही है सर वहां पर आदमियों को मारा जा रहा है। वो देखिए छोटे छोटे बच्चे, सर एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए, छोटे छोटे बच्चों को तालिबान मार रहा है, 20 साल से कर रहा है। आपको आतंकी तक कहने में मुंह में दही जम जाती है। सर मुझे समझ नहीं आती किस तालिबान के प्रवक्ता बनकर के आज बैठे, मुझे समझ नहीं बच्चों का यहाँ भी रेप हो रहा है। सांकला साहब उनको आप भी नटवर सिंह और बाकी गैंग के साथ हैं, आपका पर्सपेक्टिव इससे अलग है। ठीक है शाहिद साहब, एक सेकंड, एक मैं सांकला साहब का कमेंट ले लूं, फिर के शर्मा और सुबी। सचिन जी, आप डिबेट में लोगों को बुला करके और ये साबित करना चाहते हैं कि ये तालिबानी है, तालिबानी समर्थक है या तालिबानी है, ये कहलवाना चाहते हो क्या आप हम लोगों से? लोगों को सर मैं तालिबान आतंकवादी है, तालिबान आतंकवादी है, ये पूरा देश जानता है। 3 दिन की घटनाएं हो रही है, पूरा विश्व उसको देख रहा है, अच्छी बात क्या आपने हालात हो रही है। तो सर फिर आतंकी को आतंकी कहने में गुरेज क्या है? लेकिन आपको अफगानिस्तान की तालिबानियों की चिंता है तो जैसे ये करे हिंदुस्तान की चिंता भी करो। आरएसएस ने आज तक किसी महिला को अपना सदस्य नहीं बनाया। इनके बारे में तो इनको पूछो जो आप बीजेपी के आका यहाँ बैठे हैं। महिलाओं के साथ दोगला चरित्र इनका क्यों है? क्यों आजादी के बाद इन्होंने 45 साल तक अपने कार्यालय के ऊपर देश का झंडा क्यों नहीं फहराया? इन लोगों को आप क्या कह रहे होगे? इनसे सवाल पूछो। आज तक आरएसएस के अंदर महिलाओं को सदस्य क्यों नहीं बनाया? क्यों महिलाओं के साथ दोगला व्यवहार क्यों है? दोगला चरित्र क्यों है? तो इनसे सवाल पूछते ना सर, तालिबानियों के कंधे पे बैठ करके क्या सवाल पूछना सर? बिल्कुल पूछेंगे
सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है। तो सर, और तालिबान सवाल के का कंधे जवाब पे बैठ देना करके भी क्यों हमारी पूछना सर? जिम्मेदारी है। क्यों नहीं देंगे? जब आतंकवादी तालिबानी आतंकवादी है, इसमें कहने में कोई हर गुरेज नहीं है, चारों नजर आ रहा है। तो ये नटवर कहीं सिंह को नहीं दिक्कत पता था? लेकिन यहाँ बैठ करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबानी साबित करने में अगर लगे हो, ये मंसूबा आपका कभी सर, कामयाब इसमें नहीं होगा। मुसलमान कहां से आ गया सर? वो तो धर्म मुसलमान को ही के मार रहा है। नाम मैं यही तो पर कह रहा हूं ना सर। हिंदुस्तान के लोगों को सर, जब जिन्होंने आप कह पूरा सकते हैं, देश, आप मान सकते पूरी हैं आतंकी, जिंदगी और आप अपनी अपने देश के सवाल अंदर उठाइए ना। देश के कुर्बानी में लगा दी, उन लोगों को आप तालिबानी साबित ठीक है, करने में मैं लगे पूछ हो। लेता हूं के शर्मा। ये कहां तक उचित है? ठीक है, के शर्मा वो कह रहे हैं कि ऑफिशियली बता दीजिए देश को कि ये आतंकी संगठन है, हम भी कह देंगे। एक सेकंड सचिन जी, देखिए, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या जो शाहिद जी हैं, ये आपके डिबेट को इधर से उधर घुमा रहे हैं। इसलिए घुमा रहे हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि उस तालिबानी सोच के तो ये समर्थक स्वयं दिख रहे हैं कि कौन नहीं जानता तालिबान की गतिविधियां 20 साल से सब देख रहे हैं। आप अभी घटना अभी ये तो इसको थोड़ा इनको बंद कीजिए सचिन जी। मैं ऐसा डिबेट नहीं करता, ऐसा मैं डिबेट नहीं करता। बंद कराइए इसको, बंद कराइए इसको, बंद कराइए। चरित्र क्यों है? क्यों सर, आप सवाल कराइए पहले। मैं 45 तालिबान की बात कर रहा हूं, आप आरएसएस पे पहुंच गए। सर, मुझे एक बात बताइए ना सर, कितने देश कैप्चर कर लिए? सर, मुझे एक बात बताइए ना कि आरएसएस हिंदुत्व तमाम चीजों को लेकर के चल रहे हैं, कितने देश कैप्चर कर लिए सर? कितनों पे चढ़ाई कर दी? कितने रॉकेट लॉन्चर लेकर के जो सांकला साहब आपके घर के बाहर वहां पर लोग घूम रहे हैं? ये मानसिकता। सर, मुझे एक बात बताइए ना, जो सरकार से पूछने के लिए हिंदुओं की कट्टरता हो, चाहे मुसलमानों की कट्टरता हो, तो कह रहा हूं सर, देश के लिए घातक है। सर, मैं कह रहा हूं, आज बता देता हूं मैं। सांकला और ये साहब लोग जिस तरह से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये देश के अंदर भी इस तरह का माहौल बन मेरा रहा है। सवाल ये है, अच्छा उसका जवाब सुन लेता हूं, जो आपने बोला उसका जवाब मैं ले लेता हूं के शर्मा से। लेकिन वो सवाल उठाने के लिए आपको तालिबान के कंधे की जरूरत क्यों पड़ती है? तालिबान को आई लव यू क्यों भेजना पड़ता है? कंधे की आपको जरूरत पड़ी है। अरे सर, कौन है नटवर सिंह? जरूरत पड़ी, हमें नहीं है सर। कौन है नटवर सिंह सर? कौन है बाकी है जो लोग? रोज एक आदमी निकल करके आता है, रोज एक आदमी निकल के आता है। कौन है सैफुद्दीन बर्क साहब? सर, कौन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? सर, मैं थोड़ा ना भेज रहा हूं चिट्ठियां। जिसके भी पास है उसके खिलाफ देश में कानून है, देश में सरकार है, देश में पुलिस है, देश में प्रशासन है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, उठा के अंदर बंद करो, और ये 2020 खेलना बंद करो। फिर आप कहेंगे सचिन जी बंद कराएंगे, उसके खिलाफ सचिन जी बंद कराएंगे या कैसा डिबेट कराना चाहते हैं? कुछ बोलना है, फिर सुबह ही आपके पास आता है। ठीक है सांकला जी, फिर अच्छा ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। कार्रवाई करनी नहीं है। बहुत अच्छे सर, तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली सर, बातें कर रही। बहुत अच्छे सर। एक सेकंड शर्मा जी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद शाहिद अली, फिर सुबही खान। पहले सचिन जी, इनका माइक आप डाउन रखेंगे तो बेवजह मेरा समय मत बर्बाद कीजिए, और नहीं तो मैं डिबेट छोड़ने की स्थिति में। ऐसे बहस मत कराइए आप। मैं ये कहना चाहता हूं, आरएसएस पर सांकला जी बोल रहे हैं, आरएसएस को समझने के लिए सांकला जैसे लोगों को 10 जन्म लेने पड़ेंगे, तब आरएसएस समझ में आएगी इनको। आपको महिला जो है, महिला दुर्गा वाणी के विषय में पता ही नहीं है उसका, आरएसएस का। तो अभी आरएसएस पे मत जाइए। अरे फिर ये बीच में आके जवाब ले लीजिए ना। देखिए सांकला जी बीच में नहीं, एक सेकंड। अच्छा सांकला जी बीच में नहीं, तो बंद कराइए। बहस तालिबान पे है सांकला जी, बहस तालिबान पे है, वहां पे मरते लोगों पर है। तालिबान के जिसको तालिबान जो कह कि बदला तालिबान, अंग्रेजी बोलने वाला तालिबान, उसकी तस्वीर पे है सर, और उसको आई लव यू भेजने वाले एक गैंग पर है सर। मैं ये कह रहा हूँ देश की सरकार को बोलते हुए दिक्कत हो रही है। सर मैं कह रहा हूँ सरकार से सवाल पूछ लीजिए ना सर, उसके लिए तालिबान को आई लव यू क्यों कहना है? मैं ये कह रहा हूँ, मेरी डिबेट इस पे है सर। कौन कह रहा है? सचिन जी आप बंद कराएंगे या नहीं कराएंगे? सचिन जी आप बंद कराएंगे या नहीं कराएंगे? ठीक है शर्मा, अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है सांकला साहब, ये कैसा डिबेट सचिन जी आप कराना चाह रहे हैं? बोलिए शर्मा। अब इनका आप साउंड डाउन रखिए, नहीं तो मैं नहीं बोल। अच्छा ठीक है शर्मा जी बोलिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये अभी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, देश की बात कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं सांकला जी से भी और शाहिद जी से भी, कि जब कोई तुर्की में घटना घटेगी, फ्रांस में कोई घटना घटेगी, तो ये जो है देश में दंगा फैलाएंगे, देश में दंगा करते हैं। ये म्यांमार में यदि रोहिंग्याओं के साथ होगा तो बॉम्बे के आजाद मैदान में ये जो है दंगा करेंगे। ये वहां से विदेश से जो है प्रेरित होते हैं। हम कौन होता है? किसने किया आजाद मैदान के अंदर में रोहिंग्याओं के समर्थन में रैली? और कांग्रेस क्यों समर्थन में खड़ी हुई उसके, उस आजाद मैदान की रैली में? क्यों जब अभी फ्रांस में घटना घटी और भारत में जगह जगह पर प्रदर्शन हुए इसको लेके, और इन लोगों ने जाकर हंगामा किया जगह जगह, क्यों समर्थन में खड़ी हुई कांग्रेस? मैं ये पूछना चाहता हूं। आपको देश की बहुत चिंता लगी है,
आप तो देश के सबसे बड़े दुश्मन, क्यों पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं आपके राहुल गांधी? क्यों समर्थन करते हैं पाकिस्तान की बातों का? क्यों उनके डोजियर बनवाते हैं अपने बयानों से? चाहे कश्मीर हो, जम्मू कश्मीर हो, या जो है केरल की घटना हो। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस है, ये तो देशद्रोही कांग्रेस है। कहां गए थे? एक नहीं 100 उदाहरण इनके सामने है। और शाहिद जी आज शाहिद जी को जरूरत पड़ रही है। क्यों नहीं शाहिद जी ने उस आजाद मैदान की बात की? क्यों नहीं जो यहां पर मुस्लिम जो भाइयों को भड़काकर, और जब ये रोहिंग्याओं के समर्थन में खड़े होते हैं, ये रोहिंग्याओं के समर्थन किया है नहीं किया इन लोगों ने? छुपके बैठे थे सदन के अंदर, इन लोगों ने रोहिंग्या को समर्थन किया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये आजादी की बात कर रहे हैं? अरे शर्म आनी चाहिए। मुखबिरी कर रहे थे जो आज मुखबिरी की बात बता रहे हो? आपने कितना बड़ा दगा किया इस देश को स्वतंत्र होने के बाद। इसकी जमीनें दे दी आप लोगों ने। आज बहस इसमें नहीं है, इसमें सचिन जी बहस नहीं है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज जो नटवर सिंह ने, आज जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता नटवर सिंह ने जिस ढंग की तालिबानी सोच का परिचय दिया, वो खतरनाक है। और जिस ढंग से ये जो है कांग्रेस पार्टी भी तालिबानी सोच का प्रदर्शन करती है, क्योंकि ये हमेशा शाहीन बाग में चाहे सीए का विरोध हो, चाहे जो है शाहीन बाग में विरोध करना हो, तब भी कांग्रेस के नेता देश के विरुद्ध खड़े नजर आए। सीए के उसमें क्यों ये लोग जो है इस तरह की सोच की, इस तरह की मानसिकता का समर्थन करते हैं? क्यों कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है? ये इस तरह के ये देशद्रोही लोग, इनको कुछ नहीं पता है। साकला को कुछ पता नहीं है। साकला जी, आप अपने गिरेबान में झांकिए पहले। मेरा सवाल तो ये है ना सर, मेरा सवाल सीधा सा है सर। यहाँ पर ये देखिए, मैं दोबारा तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये एयरपोर्ट की, और लगातार ये तस्वीरें नहीं बोलेंगे कैसे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, कैसे यहाँ पर डिसेबल्ड हैं, कैसे यहाँ पर लोग जो है चल नहीं सकते, व्हील चेयर पर खड़े हुए हैं, हवा में गोलियां मारी जा रही है। सर ये तस्वीर नहीं दिखती? या सरकार बता दे आतंकी है तो हम आतंकी कहेंगे? शाहिद जी, ये तस्वीर अभी तक आपको नहीं दिखती? या फिर किस तरीके का, ये किस तरीके का प्रेम है शाहिद भाई, कि यहाँ पर जो मरते हुए लोग नहीं दिखते? क्या ये मुसलमान नहीं है? सचिन जी सुन लीजिए मेरे जवाब को, बीच में ना बोले तो मेरे ख्याल में समझ में आ जाएगा, देश की भी समझ में आ जाएगा जो मैं कह रहा हूं। जो भी पॉलिसी या सोच ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, औरतों के हकूक के खिलाफ है, इंसानी हकूक के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ है। सर जो भी क्यों तालिबानी क्यों नहीं बोलते हैं? तो वो मैं तालिबान पे चर्चा कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं तालिबान, सर मैं कह रहा हूं कि तालिबान एक तालिबान क्रूर निशंसक, और मैंने कहा सचिन जी आप सुन लीजिए, एक वैसी जो है आतंकवादी संगठन है जो सामने नजर आ रहा है, मेरे सामने जो है मजलूमों को मार रहा है। आपको कहने में जो भी क्यों लगाना पड़ता है? के शर्मा जी को, सर आपने के शर्मा जी को बहुत क्लियर स्टैंड दिया। सर आपने के शर्मा जी को बहुत प्यारा स्टेज दिया अभी, और आप बिल्कुल चुप रहे, लेकिन आप हमारे नहीं सुन सकते। आपके हाँ में हाँ मिला तो ठीक है, लेकिन आपके अगर हाँ में हाँ न मिला, अपना जवाब दे तो फिर आपको गवारा नहीं है। मेरी हाँ में हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मॉब लिंचिंग पे कानून बनाइए भारत सरकार से, आज तक कानून नहीं बना, लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है। ये मॉब लिंचिंग की घटना आतंकवाद की घटना नहीं है क्या? जो बच्चियों के साथ रेप हो रहा है लगातार, दलित बच्चियों के साथ, अल्पसंख्यक बच्चों के साथ, और जो दुनिया की दूसरे बच्चों के साथ रेप हो रहा है, मेरा तो जवाब दे दो भैया। आप ये तो बताओ कि आजाद मैदान में जब आप उधर के रोहिंग्याओं के समर्थन में दंगा कर रहे थे, उसका जवाब क्यों नहीं देते हो? उसका जवाब क्यों नहीं है? शाहीन बाग के अंदर में बैठ के जब आपने लोगों को भड़का के और फिर दिल्ली में दंगा करवाया, उसका आपके पास जवाब क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे मॉब लिंचिंग पे कानून आपने जब देश में दंगा कराया शाहीन बाग के बाद, उसका जवाब क्यों नहीं करते हैं? बात करी नहीं, ये आप कह रहे हैं कि हाँ में हाँ, मैं कह रहा हूं कम से कम तालिबान की हाँ में हाँ तो मत मिलाइए ना। सोच है सर गवर्नमेंट की हाँ में हाँ मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सुबुई खान, नहीं ठीक है, एक सुबुई खान और शायद नहीं, मुझे सुबुई खान क्या शाहिद अली को ये बच्चे नहीं नजर आते? छोटे छोटे बच्चों को माए बुरके में लपेट करके भाग रही हैं कि गोली ना लग जाए, छोटे छोटे दुधमुए बच्चे, उनको देख करके कह रहे हैं कि जो भी सोच होगी, जो भी सोच आए। सामने तस्वीरें लगातार आ रही हैं एयरपोर्ट के बाहर, भगदड़ मची हुई है, वो मार रहे हैं गोलियों से, दनादन भून रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं आतंकी गवर्नमेंट कहेगी तो कह देंगे। ऐसी क्या मजबूरी, ऐसा क्या प्रेम है सुबुई? जी सचिन, चाहे पूरी डिबेट में मत बुलवाइएगा, कुछ सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रही हूँ। 2 लाइन से अपनी बात शुरू करती हूँ। क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। इन 2 लाइन पे अगर कोई भी समझदार मुसलमान मनन करेगा, थोड़ी भी रिसर्च करेगा, तो उसको दूध का दूध
हो जाएगा, पूरा एजेंडा समझ आ जाएगा। आज अफगानिस्तान में करबला का इतिहास दोहराया जा रहा है। आज अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो देख के पता चलता है कि मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है और हमेशा इस्लाम के इतिहास में होता आया है। ये सत्ता की लड़ाई। सचिन बहुत अच्छा बोला हमारी जो पैनल पे अफगानी बहन है कि इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ रहे हैं। अरे रिलीजन का मतलब होता है आप अल्लाह से कैसे कनेक्ट करेंगे। इस्लामिक स्टेट क्या होता है भाई? पूरी दुनिया में 50 से ज्यादा इस्लामिक स्टेट करके बनाई है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद इस्लाम के नाम पर ये नंगा नाच स्टार्ट हुआ। इस्लाम नो मोर एग्जिस्ट एज रिलीजन। बहुत कम लोग ऐसे रहे हैं जो इस्लाम को जानते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। कितने सारे लोग हैं जो इग्नोरेंट हैं, क्लूलेस हैं, जानते नहीं है। कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरह इस्लाम को चला रहे हैं, सिर्फ इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए चला रहे हैं। भारत में भी 3 तरह के मुसलमान पाए जाते हैं सचिन। राष्ट्रवादी मुसलमान बहुत है भारत में, नो डाउट। कुछ देशद्रोही भी हैं, कभी पैनल्स में भी दिख जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मुसलमान समाज का तकबा जो एक ग्रुप है, एक सेक्ट है, वो इग्नोरेंट है, राष्ट्रीय है। उनको पता ही नहीं है भारत का इतिहास, उनको पता ही नहीं है इस्लाम का इतिहास। और मुसलमान की जो राजनीति करने वाले लीडर्स हैं और ऐसे लोग यहाँ पे जो पॉलिटिकल इस्लाम वाले बैठे हैं, वो मुसलमान युवाओं को भटकाते हैं। इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं भारत को भी। और इस्लामिक स्टेट बोलना चाहूंगा सचिन, यहाँ पर रातों रात नहीं बन जाती है। एक सेकंड, कुछ सेकंड और मेरी बात। आपके पास ही आ रहा हूँ, 1 सेकंड सुबह पूरा कर लें। आपके पास ही आ रहा हूँ अली कादरी, आपके पास ही आ रहा हूँ, सुबह पूरा कर लें। 10 सेकंड के बाद बोल लीजिएगा। इस्लामिक स्टेट रातों रात नहीं बनती है सचिन। इस्लामिक स्टेट के लिए इन लोगों ने अलग अलग संगठन बना रखे हैं कि कुछ देशद्रोही मुसलमान भी सामने आते हैं। अरे सबसे पहले तुम लेकिन इंसानियत की कोई बात करे की तरफ से अपने देश में जो आतंकवाद पनप रहा है उसके खिलाफ बात करे, वो मंजूर नहीं है आपको सुनना। कोई हिंदुस्तान का तर्कों पर बात करिए। हिंदुस्तान का कोई नहीं हो सकता। वाह, देश से मोहब्बत जिन्ना कौन था? गौर से सुनिए सचिन जी। जिन्ना देशभक्त था। सचिन जी, जिन्ना देशभक्त था। इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने मंदिर पहले ध्वंस करे वो आतंकवादी हमला देशभक्त हुआ। आपकी नजर में, कर सकता देशभक्त आपकी नजर में। अरे सच को सच बोलिए। कोई मुसलमान देशद्रोही नहीं हो सकता। क्या बात करते हैं? देशद्रोही जो भी विरोधी होगा वो देशद्रोही होगा। वो किसी भी रिलीजन को मानता होगा, वो मुसलमान नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम पहला आतंकवादी हमला ताल्लुक नहीं, महात्मा गांधी की हत्या थी। के मुसलमान है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अली कादरी, इनका इस्लाम से क्या लेना देना है जो बंदूक लेकर के इन छोटे बच्चों के पीछे भाग रहे हैं? लग गई मिर्ची। नहीं, मुझे एक बात बताइए ना, अगर इनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है तो उनका इस्लाम से क्या ताल्लुक है जो इन छोटे छोटे बच्चे, इन महिलाओं के पीछे भाग रहे हैं यहाँ पर बंदूक लेकर के, जो गवर्नर्स को किडनैप कर रहे हैं, छोटे बच्चों को मार रहे हैं? सर, उनका क्या इस्लाम से लेना देना? और उन लोगों का क्या इस्लाम से लेना देना जो यहाँ पर खड़े हैं और उनकी पैरोकारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, हम उनके साथ हैं। एक हिंदी मुसलमान का सलाम मैं भेजता हूं, आपकी जुर्रत की दाद देता हूं। ये जुर्रत है उनकी? अरे सुनो, निहत्थे बुर्के में जो लड़कियां खड़ी हैं, निहत्थे बुर्के में वहां पर जो महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और वहां पर जो आदमी खड़े हैं सर, निहत्थे लोग हैं जो खाए पिए नहीं है, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं सर, उनको दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। जिनको मैं कह रहा हूं कि जिनको वो सेफ हेवन नजर आता है और जिनको लगता है कि वो अल्लाह का राज है, जिनको लगता है कि वो निजाम मुस्तफा है, तो वो मुझे लगता है कि उनको तो फिर चले जाना चाहिए सर, उनको तो फिर चले जाना चाहिए सर। यहाँ पर तो कोई मॉब लिंचिंग के लिए भी लॉ भी नहीं आया है ना, तमाम चीजें नहीं है। अगर ये तस्वीरें देख करके भी अगर कोई कहता है कि वो आतंकवादी संगठन नहीं है तो फिर ठीक है सर, फिर तो अपनी चॉइस करने का वक्त आ गया सर। वापस नहीं लूंगी कि बगल में सर एक इस्लामिक स्टेट बना है, फिर तो चॉइस करने का वक्त आ गया सर। एक बार देख लिया जाए सर, फिर चॉइस कर ली जाए ना, फिर तो देख लिया जाए एक बार चॉइस करके। सचिन सुनो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। सचिन सुनो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि तालिबान आतंकवादी था, आतंकवादी है। अब ये वीडियो देखने के बाद कोई सोचने की जरूरत नहीं है, वो यकीनन तालिबानी है। लेकिन हिंदुस्तान में जो लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पर, राम के नाम पर
जो आतंकवाद फैला रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं सर, कितनी फोटो एक तो दिखा देते ना सर। सर एक तो दिखा देते को रॉकेट लॉन्चर लेकर के आपके पीछे भागा हो। सर मुझे एक तो वीडियो दिखा दो कि आपके पीछे लोग भाग रहे हैं हिंदुत्व वाले, नहीं आपके पीछे हिंदुत्व वाले रॉकेट लॉन्चर लेकर के भाग रहे हैं, AK-47 लेकर के आपके पीछे पड़े। सर एक आधा कोई वीडियो दिखा दो सर। मैं अभी मैं कहता हूं कि देखिए यहाँ पर हिंदुत्व का राज आ गया, कौन से हिंदुत्व वाले आ गए जिनको आप सब जो रोज कह रहे हैं। सर कोई ऐसा देश, कुछ कोई ऐसा सूबा बता दो, कोई ऐसा हिंदुत्व आर्मी बता दो जिसने कब्जा कर लिया हो। लास्ट कमेंट आप नहीं समझ रहे आएगा सबरिया, लास्ट कमेंट सबरिया, लास्ट कमेंट उन लोगों को क्या कहेंगे सबरिया जो अब भी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कहते तो हैं कि हम ह्यूमन जितने लॉज हैं उनके साथ हैं, ह्यूमन राइट्स के साथ हैं, सब इक्वल राइट्स के साथ हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि तालिबान जो है वो ठीक कर रहा है, इससे बात होनी चाहिए, ये बदला हुआ तालिबान है। सबरिया उनको मैं बस ये कहना चाहती हूँ, पहले तो अगर मतलब हर कंट्री में चाहे वहाँ पे मुस्लिम या नॉन मुस्लिम एक साथ है या चाहे नॉन मुस्लिम है, करप्शन हर जगह होता है। हर जगह अच्छा लोग भी है, बुरा लोग भी है, जहाँ मतलब हर जगह करप्शन होगा, थोड़ा मतलब 1% रेप होगा या 1% वो होगा। लेकिन अभी जो अफ़गानिस्तान में अभी चल रहा है वो रास्ता बना रहा है अपना पाकिस्तान को लेने का, इंडिया को लाने का, जो अभी अफ़गानिस्तान में हो रहा है। अगर ये लोग जो अभी तालिबान के साथ मतलब कोशिश कर रहे हैं, उनको अच्छा कमेंट्स दे रहे हैं कि आपको मुबारक हो आपका आना अफ़गानिस्तान में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एक इस्लामिक एम्पायर बनने की मतलब शुरुआत है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। इस्लामिक एम्पायर में किसी को मारना नहीं होता, किसी के ऊपर रेप करना नहीं होता, किसी का मर्जी उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस लेना नहीं होता उसको। अगर हम लोग भी तो मुस्लिम हैं, आप मुझे देख रहे हैं प्रॉपर हिजाब के साथ। मैं मतलब इस्लाम ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मतलब शो करने के लिए, नहीं, मैंने इस्लाम माना है तो मुझे पता है अपने दीन के बारे में, अपने मजहब के बारे में। अगर मैं एक मुसलमान के नाते यहाँ बैठ के तालिबान की मतलब अगेंस्ट बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे पता है तालिबान मतलब व्हाट दे आर गोइंग टू डू विद माय पीपल, अभी वो मेरे लोग के साथ क्या करेंगे। अभी आपको ये लग रहा है कि सिर्फ अफगानिस्तान में है, नहीं, अगर आप तालिबान के साथ दोगे तो ये इंडिया भी आ सकते हैं, ये पाकिस्तान भी ले सकते हैं। ये लोग हर दिन मतलब इम्प्रूव हो जाएंगे। तो और जब ये लोग यहाँ आएंगे, अभी तो इतना शांति है, अभी एक मुस्लिम प्रॉपर्ली, अभी एक मुस्लिम प्रॉपर्ली, मैं तो कह रहा हूँ फिर ये लोग तो कुछ ऐसे लोग कुछ ऐसे लोग तो फिर ज्यादा खतरनाक हुए ना, जो कम से कम ये जो आतंकी जो कर रहे हैं तो खुल के कर रहे हैं ना। कुछ लोग बैठते हैं किसी और फेस में, लेकिन जो बात अंदर से दिल में तालिबान होता है, बाहर कह देते हैं कि नहीं हम तो संविधान की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, मातृत्व की बात कर रहे हैं और तमाम चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर तालिबान होता है। उनका क्या इलाज होगा, उनकी कौन सी वैक्सीन होगी? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ताल ठोकने Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.